Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm going to start the solution of question paper of Intermediate Microeconomics 1 for BA Economics Honors Semester 3. This paper was open book exam being held in December 2020. तो दिसंबर 2020 में जो OB एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर था मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और मैं इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आपको। क्वेश्चन 1 का एक वीडियो, 2 का एक, 3 का एक। उसका पर्पज़ ये है कि जिसको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो डायरेक्टली उसके वीडियो में जाकर उस क्वेश्चन को पढ़ सकता है, ठीक है, समझ सकता है। वरना ढूंढना पड़ता है कि वीडियो बन जाए तो ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ, तो इसलिए हर क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो है, ठीक है जी। अब भले ये क्वेश्चन ओपन बुक एग्जाम था, लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज रहती हैं और उनको कुछ ना कुछ समस्या रहती है कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कैसे होगा। तो इसलिए मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर 1 बाय 1 वीडियोस मिलेंगी। अभी क्वेश्चन 1 की वीडियो है, फिर 2 की आएगी, फिर 3 की, 4, 5 और 6 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। नॉर्मली पैटर्न क्या होता था, एक पार्ट ए होता था, एक पार्ट बी होता था। पार्ट ए में जो था कंज्यूमर थ्योरी के क्वेश्चन आते थे, पार्ट बी में प्रोड्यूसर थ्योरी के आते थे। ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में पेपर हुआ था, तो इसका पैटर्न चेंज है। यहाँ पे जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो मिक्स्ड, एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट कंज्यूमर थ्योरी का भी है, कुछ पार्ट प्रोड्यूसर थ्योरी का भी है। एक बात जो अक्सर मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ पढ़ाते हुए, ये जो माइक्रो है, आप ये ना समझें कि ये थियोरेटिकल पेपर है, ये ऑलमोस्ट 100% न्यूमेरिकल पेपर है। तो इसमें सब जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे मैंने कहा, मैं आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो हर साल बदलती रहेंगी, तो मैं इंस्ट्रक्शंस छोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहे गिवन दैट यूटिलिटी फंक्शन फॉर ए कंज्यूमर इज u इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये 1 का ये पढ़ रहा हूँ अभी। u इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ड्रॉ एनी टू इंडिफरेंस कर्व्स फॉर दिस कंज्यूमर while clearly labeling the higher one as h and lower one as l. Does he prefer more of a good to less of it? Does he prefer average to extreme bundles? Explain. आइए स्टार्ट करते हैं। u है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। So first question, A part, u is equal to x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square, ठीक है। उसने पहले बोला कि आप इसकी इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कीजिए। ये इक्वेशन देख के क्या समझ में आता है हमको, क्या है ये? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। उसने दो आईसीज बनाने को बोला, एक लोअर आईसी और एक हायर आईसी। तो पहले मैं लेता हूँ लेट u इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे? दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल having center at 3 4 and radius is 1। अभी ड्रॉ करूंगा मैं आपके लिए, अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 3 4 पे और रेडियस है 1 पे, रेडियस है 1। फिर मैं एक लेता हूं लेट u इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा क्या? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 स्क्वायर। So this represents the equation of a center which has equation of a circle, equation of a circle which has center at 3, 4 and radius is 2। आपको याद होना चाहिए ना सर, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर होता है h के, आर होती है रेडियस। तो ये 3, 4 आ रहा है वो सेंटर है, और ये आर स्क्वायर 1 है तो आर 1 हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर 4 है तो आर हो गया 2। रेडियस नेगेटिव नहीं होती इसलिए माइनस साइन को यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अब 1 आपको दे रहा है लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और 4 दे रहा है आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ऑब्वियसली जो 4 वाली आईसी है वो हायर आईसी है और 1 वाली आईसी जो है वो लोअर आईसी है। तो आइए जी ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग, अब इनको इक्वेशंस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमको सर्कल का सेंटर है 3, 4, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5. This is the center x3 y4. This is the center. एक सर्कल बना इसकी रेडियस 1 है. सर्कल बनाते हैं, रेडियस 1 है जिसकी. ये सेंटर पे लिया, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा हमको इसको छोटा करना पड़ेगा. ठीक है जी. अरे भाई थोड़ा सा देखिए, एडजस्टमेंट की बात है. राइट, ऑलमोस्ट डन. तो ये जो रेड से बनाया मैंने, ये वो सर्कल है जो यूटिलिटी 1 को रिप्रेजेंट करता है. और एक और बनाते हैं, ग्रीन से बना देते हैं. और ये सर्कल हम बनाएंगे जो लेवल 4 को रिप्रेजेंट, यूटिलिटी लेवल 4 को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी रेडियस होगी 2. सेंटर तो यहीं रहेगा इसका, और रेडियस आएगी इसकी 2. थोड़ा सा इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा. लीजिए जी. ठीक है, थोड़ा सा स्क्यूड लग रहा है क्योंकि मैं इस पे पैड पे हूँ. आप जब कॉपी बनाएंगे थोड़ा ज़्यादा फेयर हो जाएगा. उसने मार्किंग करने को कहा था, तो ये रेड जो है ये लोअर आईसी है, और जो ग्रीन है ये हायर आईसी है. डन, क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज डज ही प्रेफर मोर ऑफ ए गुड टू लेस ऑफ इट. क्या वो ज्यादा प्रेफर करेगा या कम प्रेफर करेगा? आपको एक गुड ज्यादा कब कंज्यूम करना चाहेंगे सर? सिंपल सी बात है. देखिए, अगर आपको उससे कुछ एडिशनल गेन होगा तो ही आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे. अगर ज्यादा कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी फॉल कर रही है तो आप ज्यादा नहीं कंज्यूम करेंगे. ये तो एक जनरल बात हो गई. इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अगर किसी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, तो जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक आप और कंज्यूम करना चाहेंगे. ठीक है. सो if the commodity is giving positive marginal utility, then a consumer would like to increase the consumption. The moment when commodity gives zero marginal utility, then he remains indifferent whether consuming more or not. And when marginal utility becomes negative, that time the consumer would stop increasing the consumption of such commodity. तो मुझे marginal utility concept use करके पता लगाना है कि आप ज़्यादा consume करेंगे या नहीं. देखिए, हमारा यूटिलिटी फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x? इट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 3. तो ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब x 3 से बड़ा है. MUX इज पॉजिटिव फॉर ऑल x मोर देन 3. तो जब x 3 से बड़ा होगा तो कंज्यूमर मोर कंज्यूम करना चाहेगा. इक्वल टू 3 में आप इंडिफरेंट रहते हैं, मोर नहीं कंज्यूम करना चाहेंगे. इंडिफरेंट है, मोर कंज्यूम करें या ना करें. डिसाइसिवली मोर कब कंज्यूम करना चाहते हैं? वो कह रहा है मोर इज प्रेफर टू लेस. तो डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे. तो आप डिसाइसिवली तब मोर कंज्यूम करेंगे जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो? पॉजिटिव हो. और कब पॉजिटिव है? व्हेन x इज मोर देन 3. सो मोर ऑफ x इज कंज्यूम्ड, या मोर ऑफ एक्स इज प्रेफर्ड कह लीजिए. मोर ऑफ एक्स इज प्रेफर्ड ओवर लेस. ओवर लेस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3. ऐसे ही y के लिए चेक करते हैं. MUY आ रहा है आपका 2 टाइम्स y माइनस 4, और MUY का पॉजिटिव है जब y 4 से बड़ा है. MUY इज पॉजिटिव फॉर ऑल y मोर देन 4. तो लिख देंगे मोर ऑफ y इज प्रेफर्ड व्हेन y इज मोर देन 4. तो x 3 से बड़ा है तो x ज़्यादा प्रेफर होगा, y 4 से बड़ा है तो y ज़्यादा प्रेफर होगा. ओके जी, मतलब y लेस ऑफ y से मोर ऑफ y प्रेफर होगा. मैं कहना ये चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा कि y x से ज़्यादा प्रेफर होगा. व्हेन आई से y इज मोर प्रेफर्ड, आई एम सेइंग y इज मोर ऑफ y इज प्रेफर्ड ओवर लेस ऑफ y. आप और लेकर आओ, ऐसा चाहते हैं. सो अगली बात कह रहा है डज ही प्रेफर एवरेज टू एक्सट्रीम बंडल्स. देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है वैसे तो. इसके लिए हम इस डायग्राम पे वापस चलते हैं, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. आई ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस डायग्राम. देखिए, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंड आई नेम दिस लाइन एज AB. दिस इज A एंड दिस इज B. both A and B are lying on the ICH, and all the points between A and B on this line they represent the average. आपने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पढ़ा है मेरे साथ, ठीक है ना? तो
तो आप वहाँ पढ़कर आते हैं कि 1 माइनस थीटा ऑफ ए प्लस थीटा ऑफ बी, दे रिप्रेजेंट सॉर्ट ऑफ एवरेज ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है. नाउ दीज एवरेजेस आर लाइंग, सपोज मैं एक पॉइंट सी मार्क कर लेता हूँ, दिस इज पॉइंट सी. सी इट इज वन ऑफ द एवरेजेस ऑफ ए एंड बी. वो डिपेंड करता है आपने वेट्स क्या लिए, वेटेड एवरेज है. So C is one of the average of A and B, and it is lying on the lower IC. What does it mean? It means extremes are preferred over the average. So when extremes are preferred over the average, question क्या पूछा है उसने आपसे? Question पूछा है does he prefer average to extremes? तो इतना ही पूछा था खैर. So he is preferring extremes to averages. ठीक है, आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आप क्या कहेंगे? अब ये बात लिखेंगे थ्योरी में. All the points we ऐसे लिखेंगे, let us draw a line segment AB where A and B are lying on higher IC H. ठीक है. All the points joining AB represent averages of point A and point B by taking different weights. One of the averages is represented by point C. Which is lying on lower IC. It means average is not preferred to extremes. ठीक है जी. एक तरीका ये होता है, ये तो आपने एनालिटिकली कर दिया. आप कुछ वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे ये जो हायर आईसी है, हायर आईसी क्या है, मैं ये सफिशिएंट है जो मैंने बोल दिया. फिर भी कुछ बच्चे लगेगा नहीं सर मैं इसको एक और तरह से करना चाहता हूँ, तो मैं एक और तरह बता देता हूँ. हायर आईसी की इक्वेशन ये थी. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक बंडल लेते हैं 3,6 और एक बंडल लेते हैं 5,4. तो 3,6 पे देखो यूटिलिटी क्या आ रही है. अगर आप 3,6 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4. और 5,4 पे यूटिलिटी क्या आ रही है, 5,4 पे यूटिलिटी आ रही है, जैसे मैं निकालूँ u at 3,6 इज 0 प्लस 4 यानी कि 4. u at 5,4 आएगा 4 प्लस 0 यानी कि 4. ठीक है. अब एवरेज ले लो, एवरेज ऑफ 3,6 एंड 5,4 ये होगा 3 प्लस 5. अगर एकदम एग्जैक्ट मिड पॉइंट ले लूँ, जैसे सिंपल मीन जिसको बोलते हैं, 3 प्लस 5 8/2 4, 6 प्लस 4 10/2 5. तो यूटिलिटी एट 4,5 वुड बी 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर होगा 1. 5 minus 4 1 का स्क्वायर होगा 1, 1% 2. So it is giving average is giving lower utility than extremes. So extremes are preferred over the averages. ऐसे भी किया जा सकता है जो आपको अच्छा लगे. मैंने आपको जो एनालिटिकल है वो भी बता दिया और कुछ नंबर्स लेके भी दिखा दिए, जिसको जो समझ में आए. मैं इसको प्रेफर करूंगा, जो एनालिटिकल वे है आपकी बाकी चॉइस है, आप जिसको चाहें उसको पसंद कर सकते हैं. कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं ये भूल जाऊंगा, तो मैं इस तरह से करना चाहता हूँ नंबर्स लेकर, तो कर सकते हैं. आप आईसी पर 2 नंबर्स लीजिए, दोनों सेम आईसी पर लाई करने चाहिए, तो किया जा सकता है. ठीक है. ओके जी, डन. फर्स्ट पार्ट डन. हाँ इजी है ना. चलिए बी पार्ट. रामा, जय श्री राम. रामा कंज्यूम्स 2 गुड्स एक्स एंड वाई. हर इनकम इज ₹1,000. राम जो है वो कंज्यूम करते हैं 2 गुड्स एक्स और वाई. अच्छा रमा है, सॉरी भाई, ये तो हर लिखा है यहाँ पे. तो रमा है, रामा नहीं. रमा कंज्यूम्स 2 गुड्स एक्स एंड वाई. हर इनकम इज ₹1,000. इंग्लिश में राम को भी रामा बोलते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे फर्स्ट मेरा वो था रिएक्शन. हर इनकम इज ₹1,000. एक्स एंड वाई आर अवेलेबल एट ए प्राइस ऑफ ₹4 and ₹5 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली. तो उसकी इनकम 1,000 है और एक्स और वाई जो अवेलेबल उनका प्राइस है 4, 5. और रमा का यूटिलिटी फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. ठीक है, कॉप लग से राइट. Draw her budget line. In the same diagram, shade her new budget set if a tax of ₹1 per unit is imposed on consumption of X exceeding 50 units along with an upper limit of 200 units on consumption of X. Label all important points along with their respective coordinates. पहले इतना पढ़ते, पहले एक बजट लाइन बनाते हैं. देखिए इनिशियल बजट लाइन उसकी प्राइसेस हैं 4 और 5, इनकम है 1,000. तो 1 के बी पे चलते हैं सर. इनिशियली p of x is 4, p of y is 5 and income is 1,000. So budget line
इट इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000. इसका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होगा क्या? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होगा y 0, x हो जाएगा 250 और वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा इसका x 0, y होगा 200. तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए, देखिए. राइट, दिस इज ओरिजिन 1 2. ओ, हमें तो 250 तक जाना है ऐसे. तो 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250. दिस इज y. और x क्या है सर? ऐसे ही 50 100 150 200 250. इनिशियली उसका जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो 200 पर 250 पर है, वर्टिकल 200 पर है. तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया. इनको हमें ज्वाइन करना है. आइए जी इनको ज्वाइन कर देते हैं. तो दिस इज रेड लाइन इज द इनिशियल बजट लाइन. लेट अस लेबल इट एज AB. तो इनिशियल budget line is A 0, 200 and B initial budget line is ऐसे कह लीजिए, budget line is AB with coordinates of A 0, 200 and B 250, 0. coordinates आ गए. अब वो बोल रहा है क्या? अब वो बोल रहा है कि क्वेश्चन पे चलें अगर. देखिए, न्यू बजट सेट बताना है. इफ अ टैक्स ऑफ ₹1 पर यूनिट इज इम्पोज ऑन कंजम्पशन ऑफ x. अगर x के कंजम्पशन पर ₹1 का लगा दिया टैक्स एक्सीडिंग 50 यूनिट्स, 50 से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपके ऊपर लगा दिया टैक्स कितने का? ₹1 का. तो यानी जो px है, px क्या हो गया? नाउ प्राइस ऑफ x इज 4 if x is less than equal to 50, 5 if x is greater than 50. और x के ऊपर लगा दी एक अपर लिमिट कि x को आप 200 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते. ऑल्सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 200. देखिए, मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है कि जब कभी हम ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे हमारी बजट लाइन में किंक आ जाएगा, तो हम उस गुड से स्टार्ट करेंगे जिसके प्राइस में चेंज नहीं हो रहा. तो y के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, तो y का इनिशियल जो कंजम्पशन था मैक्सिमम कंजम्पशन 200 है, तो हम पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A. तो इसमें क्या कहते हैं हम? इफ ओनली गुड y इज कंज्यूम्ड, इफ ओनली गुड y इज कंज्यूम्ड, तो x होगा 0, y होगा कितना? 200. लेकिन अगर हम x की 50 यूनिट्स तक कंज्यूम करते हैं तो if 50 units of x are consumed, तो मनी स्पेंट ऑन x क्या होगा? 15 into 4, 200 रुपीज़ खर्च हो गए. आपके पास 1000 थे, बच गए कितने? बैलेंस इनकम या रिमेनिंग इनकम. ये हो जाएगी 1000 माइनस 200 यानी 800. यूनिट्स ऑफ y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 800 डिवाइड बाय उसका प्राइस है 5 है 160. सो कंज्यूमर is at bundle x50 y160. इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट C. ठीक है जी. अब इसको हम यहाँ पे C से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी खत्म नहीं है कहानी, अभी खत्म नहीं, बस मैं क्या करके रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ. x कितना है हमारा? 50 और y है कितना? 160. 50 160 is somewhere here, somewhere here.
तो अब इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं 50 160 को, ए से ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा, इसका ग्रीन कलर दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, मार्किंग अभी कर दूंगा, अभी लेबलिंग सारी करूंगा एंड में जाके, अभी सिर्फ लिखने के लिए सब। ए और सी ज्वाइन कर दिया मैंने। लेकिन अगर वो 250 से ज़्यादा कंज्यूम करता है तब क्या होगा? मैक्सिमम 200 कंज्यूम कर सकता है। इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स 200 यूनिट्स ऑफ एक्स, तो मनी स्पेंड कितना होगा? मनी स्पेंड ऑन एक्स, शुरू की जो 4 यूनिट्स हैं वो 50 के रेट से मिलेंगी उसको, सॉरी शुरू की 50 यूनिट्स 4 रुपये के रेट से मिलेंगी, 50 × 4, और बाद की 150 यूनिट्स उसको मिलेंगी 5 रुपये के रेट से, 150 × 5, क्योंकि टैक्स जो है वो 50 यूनिट्स के बाद से लग रहा है, उसके पहले नहीं लग रहा। तो शुरू की 50 यूनिट्स उसको मिलेंगी 4 रुपये के रेट से, उसके बाद जो एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करनी है उसको 4 रुपये प्लस 1 रुपया टैक्स, यानी 5 रुपये देने। तो 200 प्लस ये हो गया आपका 750, यानी कि 950। अब कितने पैसे बच गए? रिमेनिंग इनकम कितनी होगी सर? ये होगी 1000 माइनस 950, यानी कि 50। तो क्वांटिटी ऑफ वाई कितना होगा? 50 डिवाइड बाय 5, यानी कि 10। ठीक है जी, या यूनिट्स ऑफ वाई मैंने ऊपर लिखा था वही लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ वाई। तो देयरफॉर कंज्यूमर consumes 200, 10 represented by D on the graph। तो इसको ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करें किससे? D से। कहाँ गया जी ग्राफ हमारा? ये रहा, थोड़ा ऊपर रह गया ग्राफ। तो x है 200 और y है 10, इट इज समवेयर हेयर। अब इनको ज्वाइन करना है जी हमको। ठीक है जी, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद आगे नहीं जा सकते हैं तो ये यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, क्योंकि इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो कंज्यूमर अगर फाइनल बजट सेट का पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ बजट सेट इज 0 200, 0। ठीक है, हम उसको एक्सेस से अगर मिला रहे हैं तो लास्ट पॉइंट ऑफ बजट सेट इज 200, 0। तो हम लेबलिंग करने को बोला था, लेबलिंग कर देते हैं यहाँ पे। ए के हैं 0.0, 200, बी है हमारा 250, 0, सी इज 50, 160 एंड डी इज 200, 10। ठीक है, ये तो उसने कहा था लेबलिंग कर दो, हमने लेबल कर दिया। उसे शेड करने को कहा था, हम शेड कर देते हैं। जो नया बजट सेट है शेड कर देते हैं, लिख देंगे द शेडेड रीजन इज न्यू बजट सेट, ऐसा लिखा जा सकता है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बोला था हमने, मार्क कर दिए। फाइंड हर कंजम्पशन बंडल इन हर न्यू बजट सेट सिचुएशन। कंजम्पशन बंडल क्या होगा? आइए जिसको चेक करते हैं ज़रा। देखिए उसका यूनिटी फंक्शन क्या है, सेकेंड पार्ट पे आ रहा हूँ मैं। u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर x क्या होता है, या MRS क्या है? MRS है MUX अपॉन MUY, और मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज y बाय एक्स। इनिशियली px इज, या ऐसे कह लीजिए, इफ x is less than equal to 50, px is 4, py is 5। तो यानी y by x is equal to 4 by 5। So this is y is equal to 4x by 5। बजट लाइन क्या है, इसका नंबर 1 डाल दीजिए। बजट लाइन इज 4x plus 5y is equal to 1000। इसका नंबर 2 from 1 and 2।
4x plus 4x is 1000, यानी x is equal to 1000 divided by 8, which is 125. But for px to be 4, x should be less than equal to 50, so it violates the condition. तो क्या लिखेंगे? For px to be 4, x should be less than equal to 50. Here x is coming out to 125, so it violates the condition. तो कंडीशन को वायलेट कर रहा है. ठीक है जी. अब हमको आगे चलना है. तो नेक्स्ट हमको दूसरी सिचुएशन जहां पे अगर x मोर देन 50 है, तो if x मोर देन 50, if x is more than 50, तो px होगा 5, py होगा 5. So for equilibrium, absolute of MRS is equal to px by py, यानी कि y by x is equal to 5 by 5, यानी कि y is equal to x. ठीक है. और यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ पहले. आई गिव दिस नंबर 3. स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है px by py, which is 1, और मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नहीं लीजिए, माइनस px by py यानी -1. तो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन पासिंग थ्रू, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पॉइंट है 200, 10. y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. याद है आपको? इक्वेशन पढ़ के आए हैं स्कूल से आप लोग. यानी y माइनस 10 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 200. सो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 210. दिस इज नंबर 4. फ्रॉम 3 and 4, y की जगह डाल दें यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस x प्लस 210. 2x is equal to 210, यानी x is equal to 105, y is equal to x, तो y भी 105. So this satisfies the condition that x should be more than 5. So this is the optimum bundle. X is equal to 105, y is equal to 105 is her optimum consumption bundle under new situation, जहाँ पर वो अगर 50 से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं टैक्स देना पड़ रहा है उसको. ठीक है जी, यही क्वेश्चन ने पूछा था. तो 105 इज न्यू कंजम्पशन बंडल. इसको ग्राफ पे आप यहाँ पे अगर कहें तो डिनोट भी कर सकते हैं आप, अगर वो कहे आपको तो. ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पिंक कलर ले लिया. 105, it's somewhere here and this becomes the IC. This bundle is P is equilibrium. 105, is the equilibrium consumption bundle. तो सारी बातें हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी, उनकी लेबलिंग भी कर दी. राइट, क्लियर है? अब बच्चा पूछेगा सर इस पे खर्चा ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ खर्चा इस पे ज़्यादा नहीं हो रहा है. अगर हम एक्सपेंडिचर चाहें चेक भी कर सकते हैं. किसी बच्चे का जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है सर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्स क्या होगा. वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ करके. एक्सपेंडिचर ऑन एक्स होगा, शुरू की 50 यूनिट्स पे आएगा 4 रुपये का एक्सपेंडिचर, 4 रुपये के रेट से, और बाद की 65 यूनिट्स पे आएगा 5 रुपये के रेट से. तो 200 प्लस ये हो जाएगा आपका, दिस इज मिस्टेक हुई, 65 नहीं बची, ये बच गई हैं कम, ये बच गई हैं कम, ये आ गई हैं आपकी 55. 200 प्लस 275 यानी कि आ गया 475, और एक्सपेंडिचर ऑन वाई होगा आपका 105 इंटू 5 यानी कि 525. अब देख लीजिए दोनों का सम 1000 ही आता. ठीक है, कह रही पूछा नहीं था उसने, बस किसी की क्वेरी हो सकती है तो इसलिए मैंने आंसर करने के लिए पहले आपको बता दिया. ओके जी, बी पार्ट डन. अब सी पार्ट ये प्रोड्यूसर थ्योरी से आ गया, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में मिक्स करके पूछ सकता है, तो प्रोड्यूसर थ्योरी से आ गया क्वेश्चन. कह रहा है फर्म इज हैविंग शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल टू FQ इज इक्वल टू 15Q माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 3QQ प्लस 20, वेयर Q is the amount of output produced by the firm per period. The firm sells the output at P per unit under perfect competition. Compute firm's break-even point, shutdown point, short-run supply curve equation, minimum efficient scale of production in the long run. What is the profit and producer surplus of the firm at price 15? बाप रे बाप, बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ डाली हैं. चलिए देखिए, पहले बात करते हैं ब्रेक इवन की. ब्रेक इवन वहां पे होता है जहाँ पे TR इज इक्वल टू TC हो. ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. मगर दुविधा ये है कि फर्स्ट पार्ट में उसे प्राइस दिया नहीं है.
आपको कैसा सेकंड पार्ट में दिया, तो सेकंड पार्ट के लिए दिया, फर्स्ट पार्ट में प्राइस नहीं दिया उसने। तो अब मैं क्या करूं, तो मुझे एक दूसरा कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं उसने बोल दिया परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कहाँ प्रोड्यूस करती है? परफेक्ट कंपटीशन में फर्म वहां प्रोड्यूस करती है जहां पर उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। और दूसरी बात मुझे ये पता है कि जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में वो ब्रेक इवन पे काम कर रही होती है। तो यानी जो एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है वही पॉइंट फर्म को ब्रेक इवन भी दे रहा होगा। लॉजिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 की माइक्रो में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा है हमने, 3 में भी पढ़ा कि फर्म कहाँ ऑपरेट करती है परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का लीस्ट पॉइंट है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो लीस्ट पॉइंट है, क्योंकि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में तो उसको वहां पे मिल रहा होता है ब्रेक इवन, तो वही पॉइंट फर्म को ब्रेक इवन भी दे रहा होगा। तो मुझे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। पहला काम तो मेरे लिए ये है। दूसरा, आगे चलेंगे शट डाउन प्राइस और वो सब देखेंगे। पहले मैं इसकी बात करता हूँ। कॉस्ट है 15Q माइनस 9Q स्क्वायर। कॉस्ट इज, सी पार्ट की बात करो, 15Q माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 3QQ प्लस 20। What is average cost? C by Q, 15 minus 9Q plus 3Q square plus 20 by Q। इसको मुझे पता लगाना मिनिमम कहाँ पर है, तो इसका निकालते डेरिवेटिव DAC by DQ। इट इज माइनस 9 प्लस 6Q माइनस 20 by Q square। So for minimum AC, put derivative of AC with respect to Q is equal to 0, यानी माइनस 9 प्लस 6Q माइनस 20 बाई क्यू स्क्वायर इज 0। क्यू स्क्वायर से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो यू गेट माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 6Q क्यूब माइनस 20 इज 0। ये ऐसा कह सकते हैं 6Q क्यूब माइनस 9Q स्क्वायर माइनस 20 इज 0। अब आगे से क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ थोड़ी सी दुविधा हो सकती है आपको। दुविधा क्या हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। देखिए, हमने मैथ्स में आपको पढ़ाया हुआ है, एमएमई इसलिए पढ़ाते हैं कि हमने पढ़ाया था आपको, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिल जाए हमको कोई, तो उस पॉलिनोमियल में जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसके जो मल्टीपल्स हैं, तो वही मल्टीपल्स इसके फैक्टर्स, इंटीग्रल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 20 को कौन कौन डिवाइड करता है? ऑब्वियसली प्लस माइनस 1 करता है, प्लस माइनस 2 करता है, प्लस माइनस 4 करता है, प्लस माइनस 5 करता है, प्लस माइनस 10 करता है, प्लस माइनस 20 करता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आपकी हेल्प करने के लिए मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे खोल दिया है। पहले 1 पे चेक करता हूँ। अगर 1 डालता हूँ क्यू की जगह, तो मेरे पास आएगा क्या? मेरे पास आएगा आई विल गेट 6 माइनस 9 माइनस 20। क्या 0 आ रहा है? ये नहीं आ रहा, तो मतलब 1 रूट नहीं है इसका। अगर डालते, ये बेसिकली आ रहा है कितना, माइनस 29, तो दिस इज माइनस 23। अगर डाल देंगे -1, तो -1 पे आएगा ये -6 -9 माइनस, कोई भी डालने पर तो आंसर कभी 0 आएगा नहीं, क्योंकि सब नेगेटिव हो जाएंगे उस केस में, तो माइनस को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इसलिए वहाँ कभी 0 आएगा नहीं। तो अब डालता हूँ मैं 2 डालने पे क्या आएगा, 8 6 48 माइनस 36 माइनस 20। तो 48 माइनस 36 माइनस 20, ये आ रहा है मेरे पास कितना, -8। ओके जी। अब 3 डाल देंगे अगर, तो 9 27 इंटू 6, 27 इंटू 6, इट कम्स आउट टू 162 माइनस, ये हो जाएगा 81 माइनस 20, तो 162 माइनस 101, ये आ रहा है 61। तो बहुत आगे चले गए। तो मतलब इसके जो फैक्टर है वो 2 और 3 के बीच में कहीं पर है। फैक्टर कहाँ पर है? 2 और 3 के बीच में कहीं पर है, ये पता चल गया हमको। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और हमें इसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब 2.5 डाल के चेक कर लीजिए सर, थोड़ा सा काम, अब क्योंकि देखिए अगर क्यूबिक आ गया है तो आपको इसमें हिडन ट्रायल करना पड़ेगा, कोई रास्ता आपके पास है नहीं। तो 2.5 डाल के चेक करते हैं। 2.5 का क्यूब करते हैं, 2.5 रेज टू पावर 3, मैंने 2.2 डाल दिया क्या, 2.5 रेज टू पावर 3, 15.625 इंटू 6, ये आ रहा है आपका 93.75 माइनस, फिर 2.5 का स्क्वायर इंटू 9, ये आ रहा है 56.25 माइनस 20।
तो कितना हुआ जी 93.75 माइनस 76.25, ये भी आ रहा है काफ़ी बड़ा 17.5, मतलब और पीछे आना पड़ेगा आपको अभी। ठीक है, -8 2 पे -8 आ रहा था और 2.5 है 17.5 आ रहा है, थोड़ा इनके बीच में आ जाते हैं, 2.2 क्या ऊपर आ जाते हैं। देखिए 2.2 पे चेक करते हैं अगर तो 2.2 का क्यूब यार 10.648 इंटू 6 63.888 माइनस 2.2 का स्क्वायर इंटू 9 43.56 माइनस 20, तो 63.888 minus 63.56, it is 0.328. So we are very close to zero now. We are very close to zero. So it is approximately मैं कह सकता हूँ 2.2. So ये हिट एंड ट्रायल है, आप इसको शो नहीं करते हैं, इसको आप शो नहीं करते, इसको लिख देते हैं। ये सब जो है, ये सब जो कार्यक्रम है सब ये आपका हिट एंड ट्रायल है, तो इसको आप रफ में कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या, बाय हिट एंड ट्रायल Q is approximately 2.2. So Q is approximately 2.2 is break-even level of output. Q is equal to 2.2 is break-even level of output. ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ओके, अगला पार्ट क्या पूछ रहा था आपसे? वो पूछ रहा था आपसे शटडाउन पॉइंट क्या होगा। देखो शटडाउन पॉइंट वो होता है जहाँ पे प्राइस जो है वो मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी, याद कीजिए वापस से। टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 15Q माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 3QQ प्लस 20, तो 20 यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, तो इसको हटा देंगे, बाकी रह जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरी TVC क्या है, व्हाट इज TVC, 15Q माइनस 9Q स्क्वायर, 15Q माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 3Q क्यूब। What is AVC? AVC is TVC divided by Q. So it is 15 minus 9Q plus 3Q स्क्वायर। तो इसको मिनिमाइज करना है तो पहले निकालेंगे डेरिवेटिव इसका भी। तो आ रहा है ये -9 प्लस 6Q इज इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू 0 की वजह भी होनी चाहिए, फिर लिखना पड़ेगा हमको, मैंने तो फटाफट से लिख दिया, पहले लिख देता हूँ। फॉर मिनिमम AVC पुट डेरिवेटिव ऑफ AVC विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 9/6 यानी कि 3/2। तो Q जब 3/2 होगा वो आपका क्या होगा, शट डाउन पॉइंट है। वहाँ पे प्राइस क्या है, इसके लिए मिनिमम AVC निकालना पड़ेगा। आप चाहें तो कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ AVC इज 6 पॉजिटिव, सो देयरफॉर AVC इज लीस्ट एट Q इज इक्वल टू 3/2। और मिनिमम AVC क्या है, उसके लिए AVC के फंक्शन में Q की जगह डाल देंगे 3.5, 15 माइनस 9 इंटू 3/2, 3.5 नहीं 1.5, 3/2 कह सकते हैं, प्लस 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर। सो 15 माइनस दिस इज 27/2, 13.5 प्लस, सो दिस इज 27/4, तो 13.5/2 हो जाएगा, तो दिस इज 6.75। सो व्हाट डू वी गेट, वी आर गेटिंग, वो कंफर्म कर ले, 27/4 यही आ रहा है ना, 6.75, ठीक है, प्लस 15 माइनस 13.5, इट इज 8.25, 8.25 राइट। तो एट शटडाउन पॉइंट क्या हो गया, प्राइस सिंस एट shutdown point P is equal to minimum of AVC. So therefore at Q is equal to 3/2 and P is equal to 8.25, firm has a shutdown point. तो जहाँ पर क्वांटिटी 3/2 है, प्राइस 8.25, वहाँ फर्म के पास क्या है, शटडाउन पॉइंट है, बंद कर दो व्यापार। ठीक है, और क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है शॉर्ट रन सप्लाई कर, शॉर्ट रन सप्लाई कर। नाउ देखिए कॉस्ट फंक्शन क्या है आपके पास, 15Q माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 3Q क्यूब प्लस 20।
तो शॉर्ट टर्म सप्लाई होती है जहाँ पे पी एम सी के इक्वल होता है। आप पढ़ के इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म सप्लाई कहाँ पे होती है? राइजिंग सेक्शन ऑफ एम सी विच लाई अबव ए वी सी, दिस इज ए वी सी, दिस इज एम सी। तो राइजिंग एम सी विच लाई अबव ए वी सी, दिस इज द जो शेड किया मैंने, दिस इज द शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। ठीक है, तो मुझे पहले एम सी निकालना पड़ेगा। एम सी क्या होगा? व्हाट इज एम सी? एम सी इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। So 15 minus 18q plus 9q square. So short run supply curve is P is equal to MC for all P greater than equal to minimum of AVC. यानी P is equal to 15 minus 18q plus 9q square for all P greater than equal to कितना आया था? 8.25। ठीक है, ओके। यानी इसको ऐसा कह सकते हैं 9q स्क्वायर माइनस 18q प्लस 15 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो q क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी q इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर, हाँ 324। फिर भी कई बार क्या होता है कि आपने उस समय कुछ गलत बोल दिया तो वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था, चेक करना जरूरी है। 24 माइनस 4ac, ए तो यहाँ पे 9 है और सी 15 माइनस पी, तो 36 टाइम्स 15 माइनस पी डिवाइड बाय 2a, 2 यानी 18। तो यानी q इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस अंडर रूट 324 माइनस 36 इंटू 15 कितना हो रहा है सर? 36 इंटू 15 यार 540 प्लस दिस इज 36p डिवाइड बाय 18। तो q इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस अंडर रूट 36p माइनस 216 डिवाइड बाई 18। अब देखिए अगर आप 18 में से कुछ माइनस करेंगे ना तो नीचे 18 भी है, अब 18 में से ऊपर कुछ माइनस करेंगे तो 18 से छोटा आ जाएगा। 18 से छोटा आएगा तो उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा, मगर आपका तो 3/2 पे शटडाउन पॉइंट ही है। सिंस q इज इक्वल टू 3/2 इज शटडाउन पॉइंट, देयरफॉर q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सो वी डिस्कार्ड the negative sign। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या हो गई? therefore शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज q is equal to 18 plus under root 36p minus 216 divided by 18 for all p more than equal to 8.25, 0 otherwise। तो अगर p 8.25 से बड़ा तो ये q इज इक्वल टू 18 प्लस 36p माइनस 216 बाई 18, ये आपका शॉर्ट टर्म सप्लाई है। और अगर p 8.25 से छोटा है तो क्वांटिटी आप 0 सप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके, बढ़िया है। तो अब आगे पूछ रहा है आपसे वो कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल, सर जो लोअर जो लीस्ट पॉइंट होता है ना आपका एवरेज कॉस्ट का, वही मिनिमम एफिशिएंट स्केल होता है। ऑल्सो minimum efficient scale is least point on long run average cost। so therefore q is equal to q is approximately 2.2। हमने निकाला था ऊपर अभी कि q जहाँ पर approximately 2.2 है वो उसका एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। q is equal to 2.2 या approximately 2.2 is minimum efficient scale। थोड़ा प्रिसाइज होना चाहेंगे 2.19 ले लीजिए, ठीक है, तो आप शायद और नज़दीक हो जाएं। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, आप ये मान के चलिए एग्जैक्ट नहीं आएगा, आप करते जाएंगे 2.18765 ऐसे करेंगे तो और जितना आप डेसिमल बढ़ाएंगे उतना एग्जैक्ट हो जाएंगे। 2.2 सेफ है, 2.2 में कोई गड़बड़ नहीं, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया। फिर बोल रहा है व्हाट इज प्रॉफिट एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ द फर्म एट प्राइस इज इक्वल टू 15। प्राइस 15 पे प्रॉफिट क्या है और फर्म का प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है?
ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा जी कि प्रॉफिट क्या है और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है। देखिए जब प्राइस 15 है तो आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे होंगे सर, इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एट P is equal to 15, quantity is 18 plus under root 36 into 15 minus 216 divide by 18, तो कितना आ रहा है जी, आइए चेक करते हैं एक बार कैलकुलेटर भाई सब, फिर से आ जाइए आप। 36 इंटू 15 यार आपका 21, मैंने माइनस कर दिया सॉरी, 36 इंटू 15 यार 540, 540 माइनस 216 324, इसका स्क्वायर आएगा 18, तो 18 प्लस 18 डिवाइड बाय 18 यानी कि 2। एट P15 क्वांटिटी आप दे रहे हैं कितनी, 2, तो रेवेन्यू क्या है आपका यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू है P इंटू क्यू यानी कि 15 इंटू 2 यानी कि 30। टोटल कॉस्ट क्या है 15Q माइनस 9Q स्क्वायर प्लस 3Q क्यूब प्लस 20, तो ये आ गया आपका 30 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 20, तो 44 माइनस 6, 15 2 ज़र 30 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 20, तो यार आपका 44 माइनस 6 38, तो प्रॉफिट आ रहा है आपका, प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, 30 माइनस 38 यानी कि माइनस 8। जी नुकसान हो रहा है, 15 रुपये के प्राइस पर हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फिर भी क्योंकि शटडाउन पॉइंट से ऊपर तो वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसने पूछा प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस आपने पढ़ा है क्या होता है, प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। जिसको नहीं याद है लेक्चर में जाके दोबारा देखिए, हम डायरेक्शन करके प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है माइनस 8, फिक्स कॉस्ट कितनी है मैं बता चुका हूँ आपको, ये जो कॉस्ट फंक्शन है बहुत ऊपर निकल गया, बहुत दूर छूट गया, हाँ ये रहा। अरे भाई साहब ये कभी कभी बहुत दुखी करता है, हाँ ये रहा, ये आपका क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये दिस इज माइनस 8 प्लस 20 यानी कि 12, तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज 12। वाह जी वाह क्या बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जी सॉल्व, ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। मैंने एक एक बात को डिटेल में जाके आपको समझाया है, कोई चीज़ में कोताही या कंजूसी नहीं बरती, ठीक है जी। हाँ ऑब्वियसली जहाँ पे किसी कंसेप्ट डेरिवेशन है तो क्वेश्चन में डेरिवेशन तो हम करने नहीं वाले हैं, बस वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे लास्ट मैंने लिखा प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, उसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं, इसमें डेरिवेशन नहीं करी यहाँ पर, बस वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो लगाया आंसर निकाल लिया। अब आपके मन में अगर इसको लेकर कोई क्वेरी है, कोई बात आप पूछना चाहें तो नीचे देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस से मेल कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।